Hi everyone, how are you doing? I hope you are doing well. I am Khushbu and you are watching Non-Stop Learning. So before the starting, I'd like to tell you if you are new to my channel, please like, subscribe and share this channel and press the bell icon so you get all the notification on time. After a long time, I am making a long video. Guys, today's topic is determinants. It's a very important topic because 99% students confused here. So let's know today what is determinants. Okay? डिटर्मिनेंट्स को हिंदी में निर्धारक बोलते हैं। ठीक है, डिटर्मिनेंट्स को हिंदी में क्या बोलते हैं? निर्धारक। अभी जो भी मैंने वर्ड लिखे हैं यहाँ पे, सम, एनी, फ्यू, लिटिल, मेनी, मच, ईच, एवरी, ए एंड द, ये सभी वर्ड्स क्या होते हैं? डिटर्मिनेंट्स होते हैं। ये सभी कहाँ आएंगे? नाउन के पहले आएंगे। ये सभी नाउन के पहले आएंगे। कहाँ आएंगे? नाउन के पहले। तो अब नाउन क्या होते हैं? नाउन नेमिंग वर्ड होते हैं। ये दो तरह के होते हैं, एक होते हैं काउंटेबल और दूसरे होते हैं अनकाउंटेबल। क्लियर? दूसरे क्या होते हैं? अनकाउंटेबल। ठीक है, अनकाउंटेबल नाउन कौन होते हैं? जिसे हम गिन नहीं सकते, लाइक मिल्क, गोल्ड, पेपर एक्सेट्रा। और काउंटेबल दो तरह के होते हैं, एक सिंगुलर, एक प्लूरल होते हैं ना। ठीक है, सिंगुलर जैसे कि पेन, प्लूरल क्या होगा? पेन्स, पेंसिल, पेंसिल्स, गर्ल, गर्ल्स। ओके, सम मतलब कुछ। अगर कुछ लड़का बोले, कुछ लड़का, ठीक है, अगर बोले कुछ लड़का, कुछ लड़कियां, कुछ लड़का बोले सम बॉयज। ठीक है, सम बॉयज, कुछ लड़कियां, सम गर्ल्स। ओके, अब मान लीजिए बोलते हैं कि कुछ लड़के स्कूल जा रहे हैं, तो क्या बोलेंगे? सम बॉयज आर गोइंग टू स्कूल, गोइंग टू स्कूल। क्लियर? अब सम जो है, सम एक ऐसा डिटर्मिनेंट्स है जो काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल दोनों के साथ यूज होता है। ओके, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज होता है। ठीक है, जैसे कि अगर बोले हम कि सम कॉपीज मतलब कुछ कॉपियां, कुछ लड़कियां, सम गर्ल्स। ठीक है, कुछ कलमें, सम पेन्स। ओके, आर यू गेटिंग? चलिए, तो अगर हमको ये बोलना होगा, लेकिन ध्यान दीजिए, यहाँ पे ध्यान देने बात ये है, ध्यान देने योग्य बातें ये है कि यहाँ पे देखिए सम, यहाँ पे ये प्लूरल नाउन, यानी कि काउंटेबल और अनकाउंटेबल के साथ सम का यूज तो करेंगे, लेकिन जब काउंटेबल में करेंगे यूज तो हमेशा ये प्लूरल, ठीक है, प्लूरल के साथ यूज होगा। हम अगर सम कॉपी बोलते हैं तो ये गलत हो जाता है, अगर सम गर्ल बोलते हैं तो ये गलत हो जाता है, सम गर्ल्स यानी कि प्लूरल नाउन के साथ होगा। आई होप इट्स क्लियर टू यू। चलिए थोड़ा और सम की बात करते हैं। जैसे क्या अगर आपको कोई पूछे क्या आपके पास कुछ कुर्सियां हैं, डू यू हैव सम चेयर्स, यानी कि हमने क्या देखा कि सम का यूज हम अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए और क्वेश्चन के लिए करते हैं, यानी कि सम का यूज दो जगह होता है, ये हमने सीखा। ठीक है, कहाँ कहाँ? एक तो अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए और दूसरा क्वेश्चन के लिए, यानी कि जो हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है उसके लिए। जैसे कि अफर्मेटिव सेंटेंस का एग्जाम्पल ले लेते हैं। क्या एग्जाम्पल क्या होगा? जैसे कि मेरे पास या कुछ लड़के स्कूल जा रहे हैं, सम बॉयज आर गोइंग टू स्कूल। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछना हो तो हम क्या पूछेंगे? डू यू हैव सम पेन्स, डू यू हैव सम शुगर। ठीक है, यानी कि सम का यूज हम काउंटेबल के साथ भी कर सकते हैं, सम शुगर, सम पेपर, सम गोल्ड, ओके, सम ऑयल, इस सभी के साथ। तो आई होप कि आपको सम का यूज समझ में आ गया होगा। सम एक क्वांटिफायर है जिसका यूज हम दो जगह पे करते हैं, पहला अफर्मेटिव सेंटेंस के साथ और दूसरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस के साथ। ठीक है, अगर हम
अफर्मेटिव के साथ किए तो हम बोले सम बॉयज आर गोइंग टू स्कूल। अगर हम उसका यूज क्वेश्चन के तौर पर किए तो हम बोल दिए डू यू हैव सम चेयर्स। चेयर्स। ध्यान रहे कि काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों के साथ इसका यूज होता है। अनकाउंटेबल के साथ तो फिक्स ही है, लेकिन काउंटेबल में याद रखना है हमेशा प्लूरल नाउन के साथ होगा। गॉट इट? चलिए अब कर लेते हैं बात एनी का। एनी का मतलब होता है कुछ या कोई। अगर बोलते हैं कोई लड़का तो हम क्या बोलेंगे? एनी बॉय। कोई लड़की तो क्या बोलेंगे? एनी गर्ल। ठीक है, एनी गर्ल। ठीक है, एनी गर्ल। अब हम इसे बोल रहे हैं कि एनी का यूज हम पॉजिटिव, नेगेटिव एंड क्वेश्चन के लिए करते हैं। तो एक एग्जाम्पल देखते हैं कैसे। जैसे कि मान लीजिए अफर्मेटिव के लिए यानी कि पॉजिटिव सेंटेंस हम कैसे बोलेंगे। जैसे कि बोलेंगे एनी बॉय इज कॉलिंग यू। कोई लड़का आपको बुला रहा है। ठीक है, एनी गर्ल, कोई लड़की आपको बुला रही है। एनी गर्ल इज कॉलिंग यू। ठीक है, कोई लड़का आपको बाहर बुला रहा है। एनी बॉय इज कॉलिंग यू आउटसाइड। ओके, अब देखिए नेगेटिव में डू यू हैव एनी चेयर्स। ठीक है, सॉरी, डू यू हैव एनी चेयर। क्वेश्चन के लिए हम बात बताते हैं डू यू हैव एनी चेयर। क्वेश्चन बन गया। अब हम नेगेटिव की बात कर लेते हैं तो हम बोलेंगे आई डोंट हैव एनी चेयर। आई डोंट हैव एनी चेयर। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं। अगर कोई आपसे ये पूछे कि आपके पास एक्स्ट्रा पेन है तो कैसे बोलेंगे? डू यू हैव एनी एक्स्ट्रा पेन। ठीक है, क्या आपके पास कोई एक्स्ट्रा पेन है? ठीक है, तो चलिए, तो एनी का मतलब कुछ। ठीक है, मतलब मेरे पास कुछ नहीं है। आई डोंट हैव एनीथिंग। ठीक है, मेरे पास कुछ नहीं है। तब भी मेरे पास अगर कुछ नहीं है, इसका सेंटेंस बनाना है आपको, तो अब क्या बोलिएगा? मेरे पास कुछ नहीं है। ठीक है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, तो क्या बोलिएगा? आई डोंट हैव एनीथिंग। आई डोंट हैव एनीथिंग। ठीक है, और मेरे पास सब कुछ है। आई हैव एवरीथिंग। मेरे पास कुछ है। आई हैव समथिंग। गॉट इट? नो का मतलब होता है नहीं। नहीं यानी कि नॉट प्लस एनी। ओके, मैं खाना खाता हूँ। आई ईट फूड। लेकिन इसका नेगेटिव कैसे बनाएंगे? आई ईट नो फूड। मैं कोई खाना नहीं खाता हूँ। ठीक है, मैं नहीं खाता हूँ वो अलग बात है, लेकिन यहाँ पे हम समझ रहे हैं एनी नॉट प्लस एनी। ठीक है, तो मैं कोई खाना नहीं खाता हूँ। आई ईट नो फूड। मैं कोई पानी नहीं पीता हूँ। आई ईट नो वाटर। अब यहाँ देखिए, आई हैव अ कार। मेरे पास एक कार है। ठीक है, इसको अगर हम बोलेंगे नहीं मेरे पास कोई कार नहीं है, आई हैव नो कार। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन के लिए हम इसका यूज करेंगे डू यू हैव एनी कार। डू यू हैव एनी कार। क्या आपके पास कोई कार है? ठीक है, तो आंसर क्या होगा? आई हैव नो कार। अगर आप इस तरह से लिखते हैं कि आई हैव नो एनी पेन, जैसे कि आपको कोई पूछ रहा है डू यू हैव पेन। ठीक है, आपने लिखा कि आई हैव नो एनी पेन, तो यहाँ नो और एनी दोनों एक साथ नहीं आते हैं। ठीक है, क्यों नहीं आते? क्योंकि नो का मतलब ही होता है नॉट प्लस एनी। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप नो और एनी दोनों लिख रहे हो तो ये सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। इसका सही जवाब होगा आई हैव नो कार। इसका सही जवाब होगा आई हैव नो पेन। ठीक है, तो क्या सही जवाब हो जाएगा? आई हैव नो पेन। अब दूसरा सेंटेंस देखिए, आई हैव नो कार्स अगर लिखते हैं तो आपका ये भी गलत हो जाएगा। ये सभी कॉमन एरर्स होते हैं जो बच्चे एग्जामिनेशन में खूब करते हैं, तो थोड़ा ध्यान देने योग्य बातें हैं कि आई हैव नो कार्स, यहाँ प्लूरल नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि नो के बाद हमेशा सिंगुलर नाउन का यूज करेंगे। ओके, आई हैव नो कार, ये सही हो जाएगा। ठीक है, आई हैव नो कार इज राइट। या फिर आप इस तरह से इसे नेगेटिव में लिख सकते हो आई डोंट हैव अ कार। ठीक है, तो देखा आपने कि नो का यूज हमने नेगेटिव के लिए और क्वेश्चन के लिए, ठीक है, करते हैं। ओके, गॉट इट? तो टेक अ स्क्रीनशॉट। पॉजिटिव में है देयर आर सम टीचर्स इन द क्लास। क्लास में, वर्ग में कुछ शिक्षक हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे इसको नेगेटिव में चेंज करना है और यहाँ पे बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं।
बट आपको आज से नहीं करना है, तो सीखना है इसे, ठीक है। तो हम इसका नेगेटिव कैसे बनाएंगे बताइए। देयर आर, ठीक है, सम टीचर्स इन द क्लास, तो देयर तो सेम रहेगा, यहाँ आर है, यहाँ पे इज हो जाएगा, क्यों, क्योंकि हम यहाँ पे नो का यूज करने वाले हैं, ठीक है। देयर इज नो, अब टीचर्स नहीं, टीचर, ठीक है। देयर इज नो टीचर इन द क्लास। देखिए क्या क्या बदल गया, क्या क्या बदल गया, आर की जगह इज हो गया, सम की जगह नो हो गया, टीचर्स प्लूरल है, नो के बाद हम प्लूरल का यूज नहीं करते हैं, और नो के पहले भी हम सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। देयर इज नो टीचर इन द क्लास, क्लास में कोई शिक्षक नहीं है, ठीक है। तो ध्यान रखना है कि कहाँ पे ये चेंजिंग होता है, ओके। अब हम पढ़ेंगे फ्यू। अब हम क्या पढ़ेंगे, फ्यू। फ्यू का मतलब होता है कुछ, ठीक है, थोड़ा। जैसे कि बोलेंगे ग्लास में थोड़ा पानी है, फ्यू का मतलब होता है कुछ। जैसे कि बोलेंगे कुछ लड़के, तो हम बोलेंगे फ्यू, फ्यू बॉयज। कुछ विद्यार्थी, तो क्या बोलेंगे, फ्यू स्टूडेंट्स, फ्यू स्टूडेंट्स। देखिए कुछ लड़के स्कूल जा रहे हैं, तो हम क्या बोलेंगे, फ्यू स्टूडेंट्स, few students are going to the school, going to the school, got it। ध्यान रखें, ध्यान रखें कि फ्यू का यूज कहाँ होता है, प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ। बोले फ्यू बॉयज, फ्यू गर्ल्स, फ्यू है, आई हैव फ्यू पेन्स, मतलब मेरे पास कुछ कलमें हैं, गॉट इट। लेते हैं लिटिल की। लिटिल का मतलब होता है थोड़ा, ये इसका यूज हम अनकाउंटेबल नाउन के साथ करते हैं, ये नेगेटिव सेंस देता है। एग्जाम्पल देखिए, ही हैज लिटिल नॉलेज ऑन द सब्जेक्ट, मतलब उसके पास सब्जेक्ट का लिटिल नॉलेज है, बहुत ही कम नॉलेज है, थोड़ा नॉलेज है, ठीक है। अब हम जैसे कि बोलेंगे बोतल में बहुत कम पानी है, मतलब ना के बराबर, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे, देयर इज लिटिल वाटर, देयर इज लिटिल वाटर इन द ग्लास, ठीक है। अब देखिए मैनी, मैनी का क्या मतलब होता है, ज्यादा या कई, ठीक है। ये भी नेगेटिव सेंस देते हैं। जैसे कि बोलेंगे आई डोंट हैव मैनी फ्रेंड्स, ठीक है, क्या बोलेंगे, मैनी मतलब कई, क्या बोलेंगे, आई डोंट हैव, आई डोंट हैव मैनी फ्रेंड्स। और इसका यूज हम, मैनी का यूज हम काउंटेबल नाउन के साथ करते हैं, ठीक है। और हाँ, कौन सा काउंटेबल, प्लूरल, प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ करते हैं, ठीक है। जैसे कि आई डोंट हैव मेनी फ्रेंड्स, मेरे पास बहुत सारे दोस्त नहीं हैं, ठीक है। जैसे कि बहुत सारे लड़के वहां गए, ठीक है, तो क्या लिखेंगे, मैनी बॉयज वेंट देयर, ठीक है। देखा आपने, मैनी के साथ बॉयज का यूज किया, ये प्लूरल है और हम बॉयज को गिन सकते हैं, इसलिए ये काउंटेबल है, ओके। अब मच का मतलब ज्यादा, मच यानी कि उसने ज्यादा नहीं बोला, ठीक है। सी डजंट स्पीक, सी डिडंट स्पीक, सी डिडंट स्पीक मच, यानी कि उसने ज्यादा नहीं बोला, ठीक है, उसने ज्यादा नहीं बोला, ठीक है। आई डोंट स्पीक, आई डोंट स्पीक मच, मैं ज्यादा नहीं बोलती हूँ, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ आप देखिए मच का मतलब होता है ज्यादा, लेकिन मच का यूज हम अनकाउंटेबल, जैसे कि आप स्पीक, बोलना को तो हम गिन नहीं सकते हैं, तो हम मच का यूज कब करते हैं, अनकाउंटेबल नाउन के साथ, ठीक है। मच का मतलब भी ये होता है ज्यादा, ये भी नेगेटिव सेंस देता है, गॉट इट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आप इससे इंसर्ट ले सकते हैं। ईच का भी मतलब होता है प्रत्येक, एवरी का भी मतलब होता है हर, लेकिन ध्यान रखिए ईच का यूज हम तब करते हैं जो किसी छोटे ग्रुप की या फिर लिमिटेड की बात हो तब, लेकिन हम एवरी का यूज तब करते हैं जब किसी बड़े ग्रुप की या फिर इनडिफिनिट हो कि कितना आदमी है, कितना ग्रुप है, ग्रुप में कितना आदमी है तब, ठीक है। तो देखते हैं एग्जाम्पल, प्रत्येक लड़का, क्या बोलेंगे, ईच बॉयज, प्रत्येक लड़का, प्रत्येक लड़का, क्या बोलेंगे, ईच बॉय, ईच बॉयज। अब यहाँ पे देखिए प्रत्येक लड़का स्टेज पर जा रहा है, तो हम क्या बोलेंगे, ईच बॉय, ईच बॉय
ईच बॉयज इज, यहाँ पे आर का यूज नहीं करेंगे, ठीक है। ईच बॉय इज गोइंग, ईच बॉय इज गोइंग ऑन द स्टेज, ऑन द स्टेज मतलब सभी लड़के जो है तो कहाँ जा रहे हैं, स्टेज पर जा रहे हैं, ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा अगर ये बदल जाता है, लड़कों में से प्रत्येक, इसका मतलब हो गया कि सभी लड़का स्टेज पर जा रहा है, ठीक है। सभी लड़का स्टेज पर जा रहा है या जा रहे हैं, जा रहा है क्योंकि सभी लड़का, ठीक है। अब देखिए प्रत्येक, ठीक है, लड़कों में से प्रत्येक, यहाँ से थोड़ा सा बदल जाता है, ठीक है। लड़कों में से प्रत्येक, लड़कों में से प्रत्येक वहां जा रहा है, ठीक है, वहां जा रहा है। देखिए यहाँ पे बदल जाएगा, लड़कों में से प्रत्येक, तब हम ईच बॉय नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ईच ऑफ द बॉयज, क्या लिखेंगे, ईच ऑफ द बॉयज। अब यहाँ इज या आर, इज, ध्यान रखिए, इज गोइंग देयर, क्लियर। अब बात कर लेते हैं प्रत्येक, ठीक है। सभी लड़की इंग्लिश बोल रही है, ठीक है, तो बोलेंगे एवरी गर्ल इज स्पीकिंग इंग्लिश, स्पीकिंग इंग्लिश। सभी लड़कियां स्टेज पर जा रही है, एवरी गर्ल इज गोइंग ऑन द स्टेज। गॉट इट, समझ में आया आपको, समझ आ गया। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर टुडे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ यू लाइक दिस वीडियो, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।